नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप लोग इस बात से परिचित होंगे ही कि इस दुनिया में अधिकतर लोगों की इच्छा होती है कि ये दुनिया उनका सम्मान करे, और हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हों। और ये सोचना कोई बुरी बात नहीं है। सम्मान और इज्जत प्राप्त करना सभी का हक है, लेकिन प्रश्न ये है कि हम ये सब प्राप्त कैसे करें। अब ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जो हमारे आसपास के लोग हमें हीनता के भाव से ना देखें। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये तरीका जानते हैं, और जो ये तरीका जान जाता है वो पैसा, सम्मान, इज्जत सब प्राप्त करता है, और लोग उसकी जिंदगी को अपना आदर्श मानने लगते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको आदर्श माने, आपको फॉलो करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सुकरात कहते हैं कि अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी वैल्यू भी बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ उलट पलट कर रख देना है, बल्कि आपको बस इस माहौल में रहकर खुद के अंदर ही कुछ बदलाव करने हैं, जिसमें सबसे पहला है अपने आप को समयानुसार अपडेट रखना। अगर आप आज के जमाने में तरक्की करना चाहते हैं लेकिन चल रहे हो पुराने तरीकों पर, तो ये दुनिया आपको कुचल कर आगे निकल जाएगी। और हो सकता है आप आज बहुत सफल हो, लेकिन फिर भी आपको समय के अनुसार खुद में परिवर्तन करना ही होगा, वरना कोई और आएगा और आपकी जगह ले लेगा। आप जानते होंगे, अब से कुछ समय पहले अधिकतर लोगों के हाथ में नोकिया और सैमसंग के फोन होते थे, लेकिन नोकिया ने खुद को समय के अनुसार नहीं बदला, और उसका रिजल्ट आज देख लो, आपको देखने से भी नहीं मिलेगा। नोकिया फोन, और एक उदाहरण तो आपके हाथ में भी है। आपके पास जो भी फोन होगा उसमें भी आप देखते होंगे कि अपडेट आता रहता है। अपडेट का अर्थ यह है कि फोन में कुछ नया फीचर आया है। अब आप ही सोचो, एक मशीन तो खुद को समय के अनुसार बदल रही है, और आप अभी भी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप जो भी फोन चल रहे हो सकता है उसमें एक सिम जियो का हो, लेकिन आप सोचो कि 2014 से पहले इसका अस्तित्व भी नहीं था। पूरी टेलीकॉम मार्केट पर आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनी का कब्जा था, लेकिन जियो ने आते ही पूरा मार्केट हिला दिया, क्योंकि वो लोगों की नब्ज को पकड़ डरच कर मार्केट में आई थी और समय के अनुसार फैसले लेकर खुद को अपडेट करती रही। और उसका नतीजा है कि आज अपनी मर्जी से मार्केट को चला रही है, जब चाहे रेट ज्यादा कर देना इत्यादि। मैं आपको एक शब्द से परिचित कराता हूं, वो है कंपाउंडिंग। हो सकता है आपने नाम सुना हो। इसका अर्थ ये है कि जब आप खुद को समय के अनुसार स्लोली भी बदलते रहते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत के दिनों में कुछ खास फर्क ना दिखे, लेकिन थोड़े समय के बाद आप अपने अंदर के बदलाव को देखकर हैरान हो जाएंगे। इसे ही कहते हैं खुद को अपग्रेड करते रहने की ताकत। यहां एक बात और स्मरण रखने योग्य है, वो है कि आपको ये समझना होगा कि एक्सपीरियंस से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। एक्सपीरियंस से सिर्फ आप खुद को किसी काम में बेहतर कर सकते हो। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद पर कम करना ही पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है खुद को किसी से कमतर न समझना, या कहूं कि अपनी वैल्यू खुद करना। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, तो संभव है कि कोई दूसरा भी आपकी वैल्यू न करे। खुद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण या पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। खुद से प्यार करना सीखें। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम कभी भी खुद को बुरी आदतों की ओर नहीं जाने देंगे। जब आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं या किसी गंदी सोच के लोगों में बैठे होते हैं, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद से प्यार करने लगते हैं, अपने बारे में सकारात्मक सोचने लगते हैं, तो आप इस दुनिया को भी एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं, और इससे काफी हद तक लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि कोई और आपकी वैल्यू करे, तो पहले आपको खुद की, फिर दूसरों की वैल्यू करनी होगी, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि ये दुनिया लिए दिए का बाजार है। आप इसे कुछ दोगे तभी आपको कुछ वापस मिलेगा। दूसरा तरीका है खुद के अच्छे भविष्य के लिए काम करना। जब आपके पास अच्छा पैसा या कोई अच्छी स्किल होती है, तो ये समाज आपको बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि यहाँ इस समाज में किसी वेले आदमी की कोई कदर नहीं करता। आपको चाहिए कि आप नई स्किल सीखे जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। दुनिया बहुत तीव्र गति से बदल रही है। आज हर चीज टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, और सफलता के पुराने पैमाने बदल रहे हैं। आज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की इज्जत एक बड़े अधिकारी से ज्यादा है।
तो आपको भी चाहिए कि आप भी बदलते समय के पैमानों के अनुसार खुद के अंदर स्किल पैदा करें, सोशल मीडिया का फायदा उठाए, लेकिन अच्छे तरीके से, ना कि नग्नता फैलाकर उस कच्चे बादाम वाली लड़ेचकी की तरह। आपको कभी भी सीखने की आदत नहीं छोड़नी है। जब आप नई नई चीजें सीखते हैं तो आपका करियर अच्छा होता है, और जब करियर अच्छा होता है तो सब वैल्यू करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना करियर बनाएं। तीसरा है खुद को बेहतर बनाएं, जिसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना चाहिए। अच्छी सेहत रखो, जिसके लिए व्यायाम करो और अपनी डाइट को अच्छा रखो। जब आप किसी आदमी से पहली बार मिलते हैं तो आपका पहला इंट्रोडक्शन आपकी पर्सनैलिटी ही होती है। यदि आप हर तरह से फिट होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आपका दूसरा इंट्रो भी जरूरी है, जो होता है आपकी वार्ता या बातचीत करने का तरीका। यदि आप सभ्य तरीके से बात करते हैं तो लोग आपके पहले इंट्रो को भी भूल जाते हैं। इसलिए अपनी बातचीत करने की स्किल पर ध्यान दो। और चौथा है कि किसी और के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। अगर आप किसी और के लिए ज्यादा उपलब्ध रहते हैं, यानी जब भी आपको कोई बुलाए आप उसके लिए हाजिर हो जाते हैं, तो ज्यादातर लोग आपकी इस अच्छी आदत को आपका वेलापन समझने लगते हैं और आपकी वैल्यू कम होने लगती है। इसलिए खुद को महंगा फील कराऊं, क्योंकि जो कीमती चीज होती है वो आसानी से नहीं मिलती। और यदि आप किसी को आसानी से मिल रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं। और इस बात को हम बाजार से भी सीख सकते हैं। जब मार्केट में कोई चीज अत्यधिक मात्रा में होती है तो उसकी वैल्यू खुद कम होने लगती है, और जो बहुत कम मात्रा में होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा। अब आपके ऊपर है कि आप खुद को किस श्रेणी में रखना चाहते हैं। पांचवा लक्षण है समय। जो इंसान समय की वैल्यू करता है, समय उसकी करता है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने समय की वैल्यू करें। जो इंसान समय के साथ चला है वह जीवन में बहुत आगे गया है। और यदि आप भी चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो आप खुद को मिलने वाले समय और अपॉर्चुनिटी का सम्मान करके उसका फायदा उठाओ। ये थे दोस्तों आपकी वैल्यू बढ़ाने के कुछ तरीके। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। और मुझे पता है कहने से तुम करोगे नहीं सब्सक्राइब या शेयर, इसलिए कहता हूं आपका मन हो तो कर देना, ना हो तो मत करना, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। शुक्रिया दोस्तों।